अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वीना एंड वेलकम टू माय स्टिचिंग स्टूडियो। तो स्टूडियो में आज मैं बना रही हूँ ये इस तरह से बेबी गर्ल के लिए रोम्पर। 1.5 से 2 साल की बच्ची के लिए मैंने बनाया है। तो आपने देखा होगा कि बाज़ार से जो रोम्पर मिलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं, एक बात। और दूसरी बात, मोटे कपड़े से बने हुए होते हैं जो कि बिल्कुल भी आरामदेह नहीं होता। तो गर्मियों में अपने बच्चों के लिए बनाइए इस तरह का रोम्पर। ये देखिए, ये मैंने घर के बचे हुए लॉन के पीस से बनाया है और ये देखिए कितना खूबसूरत बनकर तैयार हुआ है। तो ये रोम्पर जो है ये नीचे से ओपन होता है डायपर वगैरह चेंज करने के लिए। ये बहुत ही सहूलत रहती है। आराम से इसको खोलें, डायपर चेंज करें और इसको फिर से दोबारा से बंद कर दीजिए। वरना अगर हम यहाँ नीचे से इसको सिलाई कर दें तो फिर जो है बार बार रोम्पर को पूरा उतारना पड़ता है डायपर चेंज करने के लिए। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा सहूलत है। आप पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। और इस तरह से ये देखिए, ये बैक साइड से इस तरह से है, ये ऐसे। तो राइट साइड से ये यहाँ पर ये बटन बैंड पट्टी बनाई हुई है मैंने, और सहूलत से आप इसको पहना सकते हैं और बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा गर्मियों में आरामदेह ये रहेगा। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से बनाना है। तो इस रोम्पर को बनाने के लिए मैंने 16 इंच लंबाई ली है और 10 इंच चौड़ाई ली है और इसके 4 पीस मैंने लिए हैं। ये चूँकि फूल एक तरफ को जा रहे थे तो इसलिए मैंने काट के एक तरफ को कर लिए थे। 4 पीस अलग अलग काट के एक तरफ को कर लिए थे। अब सबसे पहले हम क्रॉच काटेंगे, यानी इसकी आसन काटेंगे। तो मैं 8.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। एक निशान यहाँ 8.5 इंच पे लगा लेंगे और इसकी लंबाई का निशान 11 इंच पे लगा रही हूँ। तो क्रॉच की लंबाई 1 से 1.5 साल की बच्ची के लिए ये बहुत सफिशेंट रहेगी। गोलाई में इसको काटेंगे हम। इस तरह से इसकी कटिंग हो गई। ये हमारा नीचे का हिस्सा हो गया। और नीचे से हम नहीं काटेंगे, इसको रेब नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे मैंने इलास्टिक डाल के तो इसको चुनट देनी है और फिर यहाँ से हम ओपन बनाएंगे इसको। अब देखिए, ऊपर का हिस्सा हम काटेंगे, यानी बॉडी इसकी बनाएंगे। तो मैंने 8.5 इंच लंबा कपड़ा और 7 इंच चौड़ा डबल करके ये फ्रंट का पीस हम सबसे पहले काटेंगे। तो ये बंद हिस्सा जो है मैं अपनी तरफ कर लूँगी और तीरे का निशान सबसे पहले लगाऊंगी। तकरीबन 4.25 इंच पे मैं तीरे का निशान लगा रही हूँ और तकरीबन 5 इंच पे इसके आर्म होल का निशान लगाएंगे। चेस्ट का निशान मैं दे रही हूँ, मुझे 11 इंच चाहिए तो मैं 5.5 इंच पे चेस्ट का निशान लगाऊंगी। तो ये हमारी आर्म होल की गुलाई हो जाएगी। 1/2 इंच यहाँ पे मैं तीरे के ऊपर से ये जो तिरछा कपड़ा काटते हैं ये 1/2 इंच पे मैं इसकी कटाई करूँगी। और अब इसको सबसे पहले कटिंग कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट का पीस कट के तैयार हो गया। अब बैक का पीस लेंगे, उसके लिए भी मैंने ये डबल फोल्ड किया हुआ कपड़ा लिया है और इसके फूलों का भी रुख जो है वो नीचे की तरफ ऊपर की तरफ है। तो ये जो है ये फ्रंट वाले पीस से तकरीबन 2 इंच चौड़ा ज़्यादा है जो यहाँ पर बटन पट्टी बनेगी। तो अब सबसे पहले इसको इसके आर्म होल की हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। बैक के जो दोनों पीस जो मैंने डबल लिए थे उनको काट के अलग अलग कर लेंगे। यहाँ से मैं फिर निशान लगा रही हूँ 5.5 इंच पे और ये जो कमर का निशान है ये मैं 5 इंच पे लगा रही हूँ। तो यहाँ से भी इसको इस तरह से ज़रा सा तिरछा काट लेंगे। फ्रंट की जो है उसकी गहराई कर लेंगे, थोड़ा सा फ्रंट वाला जो है वो थोड़ा गहरा होता है आर्म होल, तो इसकी हम इस तरह से कटाई कर लेंगे। तकरीबन ये 1/2 इंच से भी कम था जो मैंने गहराई की है। अब सबसे पहले फ्रंट का गला काटेंगे, जो मैंने 2 इंच पे इसको चौड़ा रखा है और तकरीबन 3 पौने 3 इंच पे इसको लंबा रखा है। आप बच्चे की हेल्थ के अकॉर्डिंग इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड साइज़ यही होता है। पिछला गला काट लिया। अब हम बैक का गला काटेंगे। तो पट्टी को मैंने फोल्ड कर लिया था और 1.5 इंच पे मैं बैक का गला काट रही हूँ इस तरह से। तो ये देखिए हमारी बैक भी जो है वो कट के तैयार हो गई है।
आप देखिए मैंने दो इस तरह से फ्रिल के लिए जितना भी बड़ा अर्ज था वो काटा है। तकरीबन 3 इंच ये लंबा था और जितना भी अर्ज था तकरीबन 17 इंच के करीब था फोल्ड करने के बाद। तो ये मैंने 2 पट्टियाँ काटी हैं जो फ्रिल लगेगी। और 2 पट्टियाँ मैंने काटी हैं जो नीचे लगेगी, जहाँ पे हमने बटन लगाने हैं इसको ओपन करने के लिए, रोम्पर को ओपन करने के लिए। ये भी 3 इंच लंबाई और तकरीबन 10 इंच जो है वो इसकी चौड़ाई है। 3 इंच चौड़ाई और 10 इंच लंबाई। अब सबसे पहले जो है ऊपर का हिस्सा हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं बटन बैंड की जो है वो बना लूँगी। जो पीछे की पट्टी है बटन लगाने वाली वो बना लूँगी। तो इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए सबसे पहले बटन पट्टी बना लेंगे। दूसरी भी इसी तरह फोल्ड कर लेंगे। एक्स्ट्रा धागे साथ साथ ही काटते जाएं। अब इसको ऊपर नीचे रखते हुए इस तरह से यहाँ बैक वाली पट्टियों को ऊपर नीचे रख के यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा बैक का हिस्सा जो है वो बनकर तैयार हो गया है। अब इसके जो है शोल्डर जोड़ लेंगे। जो ऊपर तीरा है उसको जोड़ लेंगे पहले। तो आगे और पीछे को इस तरह से इसकी राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए मैं सबसे पहले इसके शोल्डर जोड़ लूँगी इस तरह से। दोनों साइड के सबसे पहले तीरे को सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए तीरा हमारा सिल गया है। अब इसके बाद जो है मैंने आर्म होल की को पाइपिंग लगानी है। तो ये देखिए मैंने जो निकर वाला कपड़ा था, नीचे वाला पार्ट था, उस कलर की मैंने ये पूरे पाइपिंग काट ली थी। और अब सबसे पहले इसको यहाँ आर्म होल पे लगाना शुरू करेंगे। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का खींचते हुए लगाएंगे। उससे जो है ये बहुत अच्छी तरह मुड़ती है और इसकी बहुत नफासत आती है लगाने में। जब पाइपिंग मुड़ती है तो इसकी नफासत बहुत अच्छी आती है। ये थोड़ी सी स्निच सी थी इसकी, मैंने ये काट ली थी। अगर आप इस तरह से एक्स्ट्रा चीज़ें साथ साथ ही करते जाएंगे ना तो आपकी बड़ी सिलने में बहुत अच्छी सफाई आती है। अब इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको काट देंगे। और ये देखिए हमारी ये पट्टी लग गई है और एक्स्ट्रा थ्रेड साथ साथ ही काटते जाएं। अब इसको इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए इस तरह पहले एक बार फोल्ड करेंगे और उसके बाद दूसरी बार फोल्ड करेंगे और इसकी बिल्कुल सिलाई के साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से इसको मोड़ते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। आपने ये बस ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई जो है वो बिल्कुल इसका जो जॉइंट है उसके साथ साथ लगे। जो पहली हमने सिलाई लगाई है ना, जो मोड़ते हुए अब हमें नज़र आ रही है, उसके साथ साथ बिल्कुल हमने सिलाई लगानी है। उससे बड़ी नफीस लगती है ये पाइपिंग। तो ये देखिए पाइपिंग हमारी लग गई है। ये देखिए अब मैं दूसरी साइड पे भी इसी तरह से लगा लूँगी। अब देखिए हम दोनों साइड से साइड की सिलाई लगाएंगे। तो आर्म होल को ऐसे पकड़ेंगे और इसको इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अच्छी तरह से मैच कर लेंगे, कहीं हमारा ऊपर नीचे ना हो। और इसको पहले सिलाई लगा के बैक स्टिच से पक्का करेंगे और फिर उसके बाद सिल देंगे सारा। और जहाँ पे एंड करेंगे वहाँ पे भी हम पक्का कर लेंगे बैक स्टिच करके।
इससे ज़रा ये होता है कि जब हम सिलाई करते हैं तो यहाँ से सिलाई खुलती नहीं है। दूसरी साइड पे भी इसी तरह करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आर्म होल को नाप लूँगी कि आर्म होल हमारा पूरा है। तो बिल्कुल हमारा एग्जैक्ट पूरा था, और इसको भी उसी तरह से सिलाई करूँगी जिस तरह से मैंने दूसरे आर्म होल को सिलाई किया था। तो बैक स्टिच करके पक्का कर लेंगे, ये काम आपने भूलना नहीं है, वरना जब बच्चे को पहनाएंगे तो ये खुल जाएगी सिलाई। और यहाँ से भी हम बैक स्टिच करके पक्का कर लेंगे। अब देखिए व्यूअर्स, इसके गले को पाइपिंग लगानी है, लेकिन मुझे लास्ट मोमेंट पे ख्याल आया कि मैं यहाँ पर एक फ्रिल बना के लगा लूँ। तो ये देखिए तकरीबन 2.5 इंच चौड़ाई मैंने ली है इसकी, और जितनी मेरे पास फैब्रिक था उसकी लंबाई ले ली है। और अब सबसे पहले मैं फिर फ्रिल तैयार कर लूँगी। तो एक साइड से इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। बिल्कुल पतला सा फोल्ड करेंगे क्योंकि ये फ्रिल बन रही है। इसी तरह से मैं इसको पूरा तैयार कर लिया। फ्रिल को मोटा बखिया लगा के मैंने धागा खींच के फ्रिल तैयार कर ली है। और अब इसको जो है मैं इसके ऊपर, गले के ऊपर इस तरह से लगा दूँगी। तो फ्रिल को अच्छी तरह से इसके प्लीट्स को बिठाते हुए जो है मैं इस तरह से इसकी जो चूने हैं उसको अच्छी तरह से बिठाते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी। पूरे गले में मैं ये फ्रिल लगा दूँगी। तो ये देखिए मैंने फ्रिल लगा ली है। अब एक रेप पट्टी और काटी है और यहाँ पर मैं पाइपिंग लगाऊंगी। तो थोड़ा सा बढ़ा के रखा है मैंने, और उसके बाद इसको ऐसे फ़ोल्ड कर लिया है। तो इस तरह से आपको फ़ोल्ड करने में दिक्कत नहीं होगी, और आपका कपड़ा भी जो है वो बहुत आसानी से आपकी पाइपिंग फ़ोल्ड हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे मैं इसको हल्का हल्का सा खींचते हुए पाइपिंग को सिलाई लगा लूँगी, और पाइपिंग को पूरा जो है वो गले में लगा लूँगी। हल्का हल्का सा खींचते हुए लगानी है आपने, उससे पाइपिंग बहुत अच्छे से मुड़ती है। एक्स्ट्रा को काट लूँगी, थोड़ा सा बढ़ाकर काटूँगी, और यहाँ से भी मैं इसी तरह से फ़ोल्ड कर दूँगी अंदर की तरफ, और यहाँ पर भी मैं सिलाई कर दूँगी। तो ये देखिए इस तरह से ये ख़ुद बहुत ही अंदर फोल्ड हो गई है दोनों साइड से। ये देखिए इस तरफ से भी, ये देखिए। अब इसको डबल फोल्ड करते हुए मैं पूरी नेक की जो पाइपिंग है इसको किनारे किनारे सिलाई लगा दूँगी, और ये हमारा नेक भी बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए मैंने गले की पाइपिंग को पूरा मोड़ दिया है, और देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ना। हल्की सी फ्रिल लगने से कितना अच्छा उठ के आया है, ये देखिए। अब मैं जो ये नीचे की फ्रिल है उसको तैयार करने के लिए यहाँ पे इसको जोड़ लूँगी, और दोनों पट्टियाँ जो हमने काटी थी फ्रिल के लिए उनको ऐसे ज्वाइन कर लूँगी, और फिर उसके बाद जो है ये नीचे से इसको मोड़ लूँगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह फ्रिल तैयार करते हैं। तो सारे को मैं ऐसे मोड़ लूँगी। तो ये देखिए मैंने मोड़ लिया है, और अब इस साइड पे मैं मोटा बखिया करके फ्रिल खींच लूँगी, धागा खींच के फ्रिल बनाऊँगी। तो इस तरह से पूरे में मोटा बखिया लगा लेंगे, और अब इसको धागे को खींचेंगे। मोटा बखिया लगाने से ज़रा धागे को खींचना आसान हो जाता है, वरना बारीक बखिया हो तो फिर धागा नहीं खींचता। तो इसी तरह से मैं खींच के फ्रिल तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने फ्रिल तैयार कर ली है। तो देखिए व्यूअर्स, हमारी नेक के ऊपर फ्रिल लग गई है, और अब हम इसको साइड पे कर देंगे और नीचे वाला हिस्सा तैयार करेंगे, यानी रोम्पर का नीचे वाला निकर वाला पार्ट। तो मैं इसकी राइट साइड को जो है वो मैच कर लूँगी इस तरह से, और सबसे पहले आसन की सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पर इस तरह से ये वाली सिलाई लगाएंगे, फ्रंट और बैक दोनों को।
एक साइड को मैंने पहले लगा ली है फ्रंट साइड को, अब मैं बैक साइड को लगाऊंगी। इसका भी जो है राइट साइड अंदर की तरफ कर दूंगी और उल्टी साइड जो है वो बाहर की तरफ करूंगी। इसको भी आसन को सिलाई लगा लूंगी। तो ये देखिए हमारी आसन की सिलाइयाँ लग गई हैं। अब राइट यानी अगला और पिछला दोनों हिस्सों को इस तरह से जोड़ते हुए मैं साइड पे सिलाइयाँ लगाऊंगी। ये देखिए ये हमारी आसन की सिलाई है और ये साइड की सिलाई है। तो सबसे पहले अब मैं ये सिलाई लगाऊंगी। एक साइड को लगाई है, अब इसी तरह मैं दूसरी साइड पे भी लगा लूँगी। ये देखिए दूसरी साइड पे भी हमारी सिलाई लग गई है, दोनों साइड पे सिलाइयाँ लग चुकी हैं। अब मैं नीचे जो है इसको फोल्ड करूँगी। ये देखिए पांचे को इस तरह से फोल्ड करके इलास्टिक लगाऊंगी इसमें। तो मैं क्या करूँगी, साथ ही इलास्टिक रखूँगी और साथ ही इसको इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए इसके अंदर इलास्टिक भी इंसर्ट होता जाएगा और सिलाई भी लगती जाएगी। तो आपने ये देखना है कि सिलाई आपकी जो है वो इलास्टिक के ऊपर ना आए, क्योंकि बाद में हमने इस इलास्टिक को पुल करना है, खींचना है। तो अगर सिलाई इलास्टिक के ऊपर आ जाएगी तो फिर जो है ना वहाँ से वो इलास्टिक खिंचेगा नहीं। बस इलास्टिक के साथ ही, इलास्टिक के ऊपर नहीं, इलास्टिक के साथ साथ हम सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह से। जब ये सिलाई लग गई तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इलास्टिक को इससे खींचेंगे और इसको फोल्ड करके हम देख लेंगे कि हमें कितना खुला पैंचा चाहिए। तो ये बहुत सफिशेंट है एक 1.5 से 2 साल की बच्ची के लिए। तो मैं आपको इंच टेप से नाप के भी बता देती हूँ कि कितना बड़ा है ये। तो ये तकरीबन 9 इंच के जितना मैंने रख लिया है। और ये देखिए कितनी अच्छी चुनट्स आ गई हैं इसमें। अब यहाँ पर भी इलास्टिक को ऐसे सिलाई कर दूँगी, बैक स्टिच करके पक्का करके अच्छी तरह से, और यहाँ से फालतू इलास्टिक को काट दूँगी। इसी तरह से मैं दूसरी साइड में भी कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने दोनों साइड में इलास्टिक इस तरह से इंसर्ट कर दिया है। आप चाहें तो नेफा मोड़ के उसमें बाद में इलास्टिक भी डाल सकते हैं। अब जो है नीचे वाला जो क्रॉच की पट्टी हमने लगानी है, जो 2 पट्टियाँ काटी थी वो अब हम लगाएंगे। तो सबसे पहले इस पट्टी को नीचे रखेंगे और जो निकर वाला पार्ट है उसको ऊपर रखते हुए इस तरह फोल्ड करते हुए मैं सिलाई लगा दूँगी। बैक स्टिच करके पक्का करेंगे और इसको पूरे क्रॉच में इस तरह से लगा देंगे। एंड पे भी इसको पक्का कर लेंगे। फालतू कपड़ा जो है इसको कट कर देंगे ऐसे, और अब इसको डबल फोल्ड करते हुए सिलाई के साथ साथ सिलाई लगा के इसको सिलाई कर देंगे। सबसे पहले जो है इस साइड पे सिलाई करेंगे जहाँ से हमने उसको फोल्ड किया था उस तरफ से, और फिर उसके बाद जो है जो सिलाई हमने लगा के इसको क्रॉच के साथ जोड़ा था उसके साथ साथ सिलाई लगा देंगे।
और इसको भी जहाँ से मोड़ा है वहाँ से भी हम सिलाई कर देंगे। तो इस तरह से फैब्रिक जो है वो बाहर नहीं निकलेगा धोने के बाद जो है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा लग गया है। दूसरी साइड पे भी मैं इसी तरह से लगाऊंगी। तो ये हमारी फ्रंट साइड है जिसको मैं पूरा मोड़ दूंगी। मैंने एक बार मोड़ने के बाद अब मैं इसको जो है पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर रही हूँ। ये हमारी फ्रंट साइड पे रहेगा। ये देखें इस तरह से मैं क्रॉच के ऊपर रख के इसको इस तरह से फोल्ड करके अच्छी तरह से इसको सिलाई लगा दूंगी ऐसे। बैक स्टिच करके पक्का करना बिल्कुल मत भूलिए। तो ये देखिए ये हमारी फ्रंट साइड पे रहेगा, यानी रॉम्पर के फ्रंट साइड पे रहेगा जिस पे बटन लगेंगे। और अब जो है हमने इसको चुनट डालनी है। तो चुनट डालने के लिए जो है मैं देख लूँगी कि ये फ्रंट साइड है। तो मैंने फ्रंट साइड को अपनी तरफ कर लिया है। ये देखिए ये फ्रंट साइड है जिसको मैंने पूरा मोड़ दिया हुआ है अंदर की तरफ। तो अब इसको इस तरह से लेंगे और मोटा बखिया करके इसको चुने डाल लेंगे। पूरे के अराउंड इसको बखिया लगा लेंगे और फिर उसको धागा खींच के चुने डाल लेंगे। तो इसको मैंने राउंड में इसको किया है क्योंकि ऊपर से भी हमारा पूरा सिला हुआ है। तो इसको राउंड में ही बखिया लगाएंगे हम। अब इसको मैंने सीधा कर लिया है ये देखिए। और अब इसका धागा खींच के चुने डाल लेंगे इस तरह से। बैक साइड से इसका धागा ऐसे हल्का हल्का से खींचूंगी मैं और इसको पूरे में चुने डाल दूंगी। ये देखिए हमारी चुने डल गई हैं और इसके बराबर मैंने चुने कर ली हैं और उसको सही कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं फ्रिल लगाऊंगी चारों तरफ। और फ्रिल जो है मैं बैक साइड से लगानी शुरू करूंगी। ये देखिए जिसमें हमने ये बढ़ा के पट्टी रखी हुई है और यहाँ से मैं फ्रिल लगाना शुरू करूँगी। तो फ्रिल को थोड़ा सा बढ़ा के रखूँगी क्योंकि बाद में हमने इसको सिलाई करनी है। जब फ्रिल चारों तरफ लग जाएगी तो फिर इसकी यहाँ पे मैं सिलाई करूँगी। तो इस तरह से रखते हुए मैं फ्रिल को इसके ऊपर सिलाई कर दूँगी। थोड़ा सा मैंने आगे रख के सिलाई की है क्योंकि बाद में मैंने इसको सिलाई करनी है। मैं आपको बाद में बताती हूँ कि किस तरह से इसको करना है क्योंकि हम इसको राउंड में लगा रहे हैं ना। तो चुनों को अच्छी तरह से बिठाते हुए इसको सिलाई लगा लेंगे। इसके ऑल अराउंड मैं सिलाई लगा लूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स पूरी सिलाई लग गई है और ये वो है जगह जहाँ से हमने फ्रिल लगानी शुरू की थी। तो इसको भी मैं बिल्कुल इसके बराबर तक ले जाके यहाँ पे सिलाई को ख़त्म करूँगी। और अब देखिए इसको यूँ उल्टा पकड़ते हुए फ्रिल को मैच करते हुए यहाँ पे मैं दोनों फ्रिल के दोनों किनारों को आपस में जोड़ दूँगी। तो इस तरह से जब भी अराउंड में फ्रिल लगानी हो, अपनी गोलाई में फ्रिल लगानी हो, तो इस तरह से लगाना बहुत ही आसान हो जाता है। ये देखिए मैं पलट के सीधा करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए तो ये फ्रिल हमारी यहाँ पर ज्वाइन हो गई है। अब हमने नीचे वाले हिस्से को रॉम्पर के ऊपर वाली बॉडी के साथ अटैच करना है। तो मैं बॉडी को सबसे पहले जो है इसको उल्टा कर लूँगी इस तरह से और इसको यहाँ पर दरमियान में ऐसे कट लगा दूँगी हल्का सा ताकि हमें पता चल जाए कि सेंटर कौन सा है। अब ये देखिए ये हमारी राइट साइड है, आगे वाला हिस्सा है और ये पीछे वाला हिस्सा है जिसमें बढ़ा के पट्टी लगी हुई है। अब इसको इस तरह से रॉम्पर के अंदर इस तरह से डालेंगे। दोनों के राइट साइड मैच होने चाहिए और जहाँ पे सिलाई लगी हुई थी रॉम्पर की उसके दरमियान में उसके साथ मैच करते हुए मैं जहाँ पे कट लगाया था उसको रखूँगी और इसको चारों तरफ से सिलाई लगा दूँगी, आगे और पीछे से दोनों तरफ से।
इस तरह से गोलाई में ही सिलाई लगेगी ये हमारी। बैक वाली जगह पे भी जहाँ पे कट लगाया था वो देख लेंगे कि हमारी क्रॉच की सिलाई के ऊपर ही आ रहा है, तो बिल्कुल पूरा ऊपर आ रहा था। अगर आप पहले से सारा कुछ सेट करके रखेंगे तो आसानी से ये लग जाता है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसको सीना। आपने देखा कितनी आसानी से ये सिल गया है। साइड की सिलाइयों को भी इसी तरह से साइड की सिलाई के साथ बिठाते हुए, उसके साथ जोड़ते हुए जो है इसको सिलाई कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से, और ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। और ये देखिए चारों तरफ से सिलाई लग गई है। अब इसको सीधा करेंगे तो ये देखिए हमारा रोम्पर जो है बनके तैयार हो गया है। अब मैं इसके नीचे बटन्स लगाऊंगी और इसकी बैक के ऊपर भी बटन लगा के आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा रोम्पर बिल्कुल तैयार हो गया है। मैंने बटन भी लगा दिए हैं इसमें, और ये इसकी राइट साइड है और ये इसकी बैक साइड है। तो ये देखिए यहाँ नीचे मैंने स्नैप बटन लगाए हैं, आप चाहें तो काज बटन लगा सकते हैं। इस तरह से बच्चे को पहनाना और उतारना बहुत ही आसान हो जाता है। तो यकीनन आपको आज का ये रोम्पर का डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर इसको बनाएंगे। तो रखिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।